हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू रखेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ रहे थे वो था क्लास 8th में से लिए गए और इसमें हमारा चैप्टर नंबर है 4 और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। लेसन का नाम है द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य। इसके हमने 2-3 पॉइंट पढ़े थे। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है, हम पढ़ रहे थे बाबर, हमने पढ़ा था हुमायूं का रूल कहाँ तक था, कहाँ से कहाँ तक था, अकबर का कहाँ से कहाँ तक था। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर ने का जो रूल था, जो उसकी हुकूमत थी, कहाँ से कहाँ तक उसने हुकूमत की, कहाँ से कहाँ तक उसने शासन किया, वो उसने किया 1605 से लेकर 1627 तक। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। जहांगीर ने क्या किया, जो मिलिट्री कैंपेन अकबर ने स्टार्ट किए थे उसने उनको क्या कर रखा, कंटिन्यू रखा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह accepted Mughal service, less successful campaign against the Sikh, the Ahom, the Ahmednagar followed. Prince Khurram, the future emperor Shah Jahan, rebelled in the last year of his reign. The effort of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. जहांगीर ने अकबर की जो सैन्य अभियान थे, जो उसने सेना के अभियान थे, उनको आगे बढ़ाया था। मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे, सिसोदिया राजा थे, अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, ओहोमों और अहमदनगर के खिलाफ क्या किए, कैंपेन चलाए गए, जो सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के जो अंतिम वर्ष थे, लास्ट वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो था, जो बाद में सम्राट शहजादा कहलाया, ने विद्रोह किया था। कहने का मतलब है कि जहांगीर के जो आखिरी वाले दिनों, शासन के जो आखिरी वाले दिनों में, उसके रूल के आखिरी वाले दिन थे, उसमें जो राजकुमार खुर्रम था उसने क्या किया था, विद्रोह किया था, उसके खिलाफ रिवोल्ट किया था, तो और वो बाद में सम्राट कहलाया था। जहांगीर की पत्नी नूर जहां शाहजहां को फांसी पर धकेलने के प्रयास किए थे। अब मैंने जहाँ बताया, जो राजकुमार खुर्रम था वही शाहजहां बाद में कहलाया था। जो जहांगीर की जो बीवी थी, जो पत्नी थी, उसने कोशिश की थी कि जहांगीर को वो क्या करे, वो उसको हाशिए पर धकेलने की, नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल ही रही थी। नेक्स्ट है शाहजहां। ये जो खुर्रम राजा था, शाहजहां बाद में जो कहलाया, शाहजहां उसने कहाँ से कहाँ तक हुकूमत की, उसने उसका जो ईयर्स थे वो कौन से थे, 1627 से लेकर 1658 में, यानी कि जहांगीर के बाद वही आया था। मुग़ल कैंपेन कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। शाहजहां ने इनको, उन मुग़ल कैंपेन को क्या रखा, कंटिन्यू रखा था इन द डेक्कन। द अफगान नोबल खान जहां लोडी रेवल्ड एंड वाज डिफीटेड। कैंपेन वाज लॉस्ट अगेंस्ट अहमदनगर। द बुंडेलस were defeated and the archers seized. In the northwest, the campaign to seize Baku from the Uzbek was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids in 1632. Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces used for peace in 1657 to 1508. There was conflict over succession among Shahjahan's son Aurangzeb was victorious and 3 brothers including Dara Sukh were killed. Shahjahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. जहाँ बताया गया है कि जो डेक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, जो सैन्य अभियान उसके जारी रहे। अफगान में अभिजीत खान जहां लोडी ने विद्रोह किया था, उसके अफगान में क्या किया कि जो लोडी था उसने विद्रोह किया इसके खिलाफ, लेकिन वो क्या हो गया, हार गया था। अहमदनगर के जो अहमदनगर के विरुद्ध इसने जो अभियान चलाए, जिसमें बुंदेलों की हार हुई
और ओरछा पर कब्जा किया गया। उत्तर पश्चिम जो एरिया था, उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने की जो उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान चलाया इसने, यानी कि सैन्य अभियान इसने तैयार रखा। अब जो उत्तर पश्चिम दिशा थी उसमें जब इसने बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध क्या किया था, एक अभियान चलाया था, तो उसमें क्या रहा, ये असफल रहा था। परिणाम स्वरूप तो इसका फल क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया, क्योंकि उत्तर पूर्व में उज़्बेकों के खिलाफ इसने जो कंपेन छेड़ी थी उसमें ये हार गया था। यही वजह थी कि कांधार पर सफाविदों के हाथ में सफाविदों का अधिकार हो गया था। 1632 के अंत में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। 1632 में जो अहमदनगर था उसको तो इन्होंने मिला लिया, और बीजापुर की सेना ने सुलह के लिए निवेदन दिया था। क्या कहा कि जो बीजापुर की जो सेनाएं थी उन्होंने भी सुलह कर ली इनके साथ, कि हमें, उन्होंने आमंत्रित कर दिया इनको कि हम सुलह आपसे करते हैं, वो जंग लड़ना नहीं चाहते थे। 1657-58 में क्या हुआ, शाहजहाँ के जो पुत्र के बीच झगड़ा शुरू हो गया। शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनके बीच किसके लिए झगड़ा शुरू हो गया, राजगद्दी के लिए, इनके पुत्रों के बीच ही झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहाँ को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया था। शाहजहाँ को जो उसकी लास्ट सालों में उसको क्या कर दिया, ज़िंदगी भर के लिए कैद कर दिया गया था। तो जहाँ बताया गया कि 1657 से लेकर 1658 तक जो उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार मीन्स राजगद्दी संभालने के अपने बाप की उसके लिए क्या हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, और उसमें क्या हो गया, औरंगजेब जीत गया, और बाकी जो उसके 3 बेटे हुए थे उनको मौत के घाट क्या कर दिया, उतार दिया गया, और शाहजहाँ को उनकी लास्ट की जो ज़िंदगी थी उसमें उनको उम्र भर आगरा की जेल में कैद कर दिया गया था। अब है औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासन था वो कहाँ से कहाँ तक था, वो था 1658 से लेकर 1707। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम वर डिफीटेड इन 1663 बट रेबल्ड अगेंस्ट इन द 1680। कंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख वर टेम्पररी अनसक्सेसफुल। कहता है कि औरंगजेब की जो कंपेन थी, मिलिट्री कंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट दिशा में अहोम को उसने डिफीटेड किया। कब किया, 1663 में। लेकिन ये जो अहोम थे उन्होंने दोबारा उसके खिलाफ रेबल्ड शुरू कर दिया 1680 में। कंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई के खिलाफ कंपेन इसने चलाया, और सिखों के खिलाफ वो टेम्पररी सक्सेसफुल था। टेम्पररी मीन कुछ देर के लिए ही उसमें उसको विजय हुई, बाद में उन्होंने फिर भी रिवोल्ट कर दिया होगा। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रेबेलियन। अब मुगलों ने जो इंटरवेंशन किया था, इंटरवेंशन मीन दखलंदाजी की थी किसके सक्सेशन में, राठौर राजपूत में, बाद में वही रेबेलियन का, वही विद्रोह का कारण बन गई। कंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। सबसे पहले जो कंपेन इन्हें शिवाजी के खिलाफ वो इनिशियली सक्सेसफुल था, बट औरंगजेब insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself as independent king and resumed his campaign against the Mughal। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को क्या किया था, इंसल्ट किया, जो कि बचकर कहाँ चला गया था, आगरा चला गया था, और उसने अपने आप को एक आज़ाद राजा घोषित किया कि, और कहाँ पर उसने बाद में क्या किया, अपने कैंपेन मुगलों के अगेंस्ट करना शुरू कर दिए थे। प्रिंस अकबर रेबल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठा एंड डेक्कन सुल्तान। जो अकबर प्रिंस था उसने भी औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया, रेबल्ड कर दिया, और मराठों की सपोर्ट से उसने इसके कुछ एरियो पर कब्जा करना शुरू कर दिया, यानी कि हमला करना शुरू कर दिया। ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान, और वो कहाँ चला गया, फाइनली ईरान चला गया था। अब यह मैंने आपको बताया जो
प्रिंस अकबर था, उसने रेवल्ट किया औरंगजेब के खिलाफ, और उसको सपोर्ट किसकी मिली थी? मराठों की और डीकन की। डीकन सुल्तान थे जी, उसको सपोर्ट मिली थी किसके? औरंगजेब के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, कैंपेन छेड़ने के लिए, उसके साथ रिवोल्ट करने के लिए। और फाइनली वो कहाँ भाग गया था? सफाविद ईरान में भाग गया था। नेक्स्ट है, आफ्टर अकबर रेबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तान बीजापुर एंड वाज एनेक्स्ड इन 1665 एंड गोलकोंडा इन 1687. Then Aurangzeb personally managed campaign in the Deccan against the Maratha who started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to face the rebellion in the north India of Sikh, Jat and Samanta in the northeast east of Om and the Deccan in the Maratha. His death was followed by a succession conflict among his son. कहता है कि यहाँ बताया कि जो अकबर ने उन पर क्या किया, प्रिंस अकबर ने उन पर हमला किया, उसके बावजूद भी औरंगजेब ने क्या किया? अपनी सेनाएं भेजी किसके खिलाफ? दक्कन के जो शासक थे, डीकन के जो राजा थे, उनके विरुद्ध उसने अपनी सेना भेजी थी। हालांकि अकबर ने विद्रोह किया था। 1685 में उसने बीजापुर पर कब्जा कर लिया और 1687 में उसने गोलकोंडा को मुगलों के राज्य में मिला लिया। गोलकोंडा जो था उसको भी उसने अपने कब्जे में ले लिया था। और 1698 में औरंगजेब ने जो डीकन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, यानी कि जो मराठे छापामार पद्धति, यानी कि छापे से छापामार तरीके से वो जो क्या करते हमला करते थे, के विरुद्ध उसने अपना अभियान छेड़ दिया। किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। जो डीकन एरियाज़ में जो मराठे थे जो छुप कर वार करते थे, उनके खिलाफ उसने अपना अभियान छेड़ दिया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और संतानियों, उत्तर पूर्व में होमों और दक्कन के मराठों का विद्रोह भी करना पड़ा था। हिज डेथ फॉलोड बाय ये सक्सेशन अगेंस्ट द सन ऑफ, उत्तराधिकारी करने में शुरू हो गया। जहाँ लास्ट में हमने पढ़ा कि औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन, किस से उसको विद्रोह सहना पड़ा? इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ, सिख से जो नॉर्थ में रहते थे, जाट से, सतनामीज थे, और इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द होम के, और इन द डीकन ऑफ द मराठा, जो मराठा के जो डीकन थे उन्होंने भी इसको क्या किया था? इसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था होमों ने भी। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय ए सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन, और जब इसकी डेथ हो गई किसकी? औरंगजेब की, तो इसके बच्चों के बीच भी एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा स्टार्ट हो गया था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।